हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और थोड़ी सी अच्छी मैं और कर देती हूँ आपको कुछ चीज़ें अच्छी जी बता के। तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए औरों के तरीके में सीधा पॉइंट पे आती हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मिस कानी है, बिहार की रानी मिस कानी, यस, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो होता क्या है ना, अगर आप किसी की वीडियो एक बार देख लो तो ऑलरेडी सजेस्ट पेज में आती रहती है आपके होम पेज में। तो उनकी फिर से एक वीडियो आई कि प्रियादीप के प्रशंसक लोग देख लो, कान खोल के सुन लो, देख लो, लास्ट वार्निंग वगैरह उन्होंने दी। जो उन पे किसी ने किसी लेडी ने कमेंट किया था कि आप मतलब कि आप घर से भाग के गई हो, ये वो, और आप मतलब क्या हो, आप तो अपने बाप की भी नहीं हुई तो किसी की क्या होगी। भैया, ये अगर आप वाईटी पे हो, ऐसे प्लेटफॉर्म में हो, पब्लिकली हो, सबके सामने हो, आपकी वीडियो पब्लिक में जा रही है तो पब्लिक अपना ओपिनियन देने आएगी। अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। जैसे मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ, इस पर कुछ लोगों का अच्छा रिएक्शन आएगा, कुछ लोगों का गंदा रिएक्शन आएगा, कुछ का कुछ भी रिएक्शन नहीं आएगा। वो लोग ऐसा स्लाइड मार देंगे, उड़ जाएगा मेरा वीडियो, उनके स्क्रीन से हट जाएगा। भाई नहीं ओपन करेंगे, वो उनकी मर्जी। लेकिन हम डाल रहे हैं, हमारी वीडियो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है हमको नहीं पता होता है। जैसे आप डालती हो वीडियो, अपलोड करती हो, वो कहाँ कहाँ जा रही है, आपके हेटर्स में भी जा रही है, आपके सपोर्टर्स में भी जा रही है, सबके पास जा रही है। तो सबका ओपिनियन आएगा अपना अपना। आप किसी को ओपिनियन में कैसे जज कर सकते हो कि इसकी परवरिश ख़राब है? पहली बात तो आपकी परवरिश से जब बात आई तो आपने ये बोला कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आज उनका नाम ही नहीं लूँगी, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि मैं उनके नाम पे व्यूज़ ले रहा हूँ ना। मैं उनके नाम पे व्यूज़ क्यों लूँगी? मुझे व्यूज़ चाहिए ही नहीं। आप देख सकते हो, मैं तो वीडियो बनाना ही बंद कर चुकी। बट ये है ना, इनको थोड़ा सा लाना पड़ेगा। ये आसमान में उड़ रही है, इनको लाना पड़ेगा ज़मीन में, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको पिन कर करके सीधा आसमान में पहुंचा दिया है। और जो चने का ताड़ होता है ना, उस पर चढ़ा दिया। बट मैडम ये भूल रही है कि चने का ताड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। लात मार के वहाँ से गिराया जा सकता है, हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ऊँचा ही होता है। ओके, आप गाँव से हो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा कितना ऊँचा होता है चने का पेड़। पेड़ होता नहीं, ताड़ होता है वो। झाड़ सॉरी, चने का झाड़। इतना मैक्स इतना होता होगा बस। उस पर से आपको तो लात मार के उतारा जा सकता था। आसमान में उड़ो मत आप हवा में। पहली बात इतना, आप किसी की परवरिश में ऐसा क्यों बोली कि जो मतलब कि अपनी परवरिश दिखा रहे हो। आप उनकी परवरिश देखने गई, जैसे आपने बोला, आपके ऊपर बात आई अपनी इज्जत पे, तो आपने उसकी इज्जत तो बहुत अच्छे से उड़ा दी। तुम घर से जाती हो कि स्कूल के लिए बोल के, और अपने बॉयफ्रेंड के पीछे, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के बाइक के पीछे जाके बैठ जाती हो, जाके गुलछलनियाँ उड़ाती हो। आपने देखा? आपको ये इसलिए पता होगा मैडम कि आप यही करती होंगी, या तो फिर, है ना, आप भी घर से झूठ बोल के कुछ भी करती होंगी। भाई झूठ तो आपका सबने जान लिया है। आप झूठ बोल के लखनऊ निकल सकती हो बिहार से, बॉयफ्रेंड के साथ तो कहीं भी जा सकती होगी यार। आपने ट्राई किया ये चीज़, तभी आपको पता। क्योंकि हमने तो कभी किया नहीं भाई। हमने ना कभी अपने माँ बाप से झूठ बोल के कहीं गए हम लोग, ना तो चोरी से कहीं गए। जहाँ भी जाते थे कोई ना कोई हमारे साथ ही होता था, अकेले तो कहीं गए ही नहीं। अकेले कहीं नहीं गए हम तो, हमको पता नहीं भाई। और मैंने वहाँ पे कमेंट किया कि अगर आप, जो आपने लखनऊ की जर्नी शेयर की, आपके साथ क्या क्या हुआ, आप लखनऊ से आने के बाद आपके घर में क्या क्या हुआ आपके साथ, वो तो आपने शेयर नहीं किया। उस पर भी उनके चमचे। अरे चमचे क्या होता है यार? क्या होता है चमचे? हाँ, प्रशंसक। अरे जो इंसान सही होगा, इंसान उसका साथ देगा, जो गलत होगा गलत का साथ देगा। अगर वो चुप है तो इसका ही मतलब तो है नहीं गलत है। बेटा, जब वो आएंगी सारे सबूत के साथ आएंगे, तुम्हारी किस तरीके से बैंड बजाएंगी ये तुम भी नहीं सोच सकती हो। तो ज़्यादा उड़ो मत, धरती पे रहो, यहीं पे रहो। धरती पे रहने आई हो, धरती पे रहो, आसमान में मत उड़ो। यूट्यूब है, किसको स्टार बना दे रातों रात और किसको ज़मीन पे गिरा देना, बेटा इसमें टाइम नहीं लगता है। सब यहाँ का खेल था, किस्मत का। ठीक, ज़्यादा उड़ो मत, ज़मीन पे रहो। और फिर तुमने उसको इतनी ज़्यादा बद्दुआ दे दी कि तुम्हारी माँ जब प्यारी होगी भगवान को तब पता चलेगा, तब कैसा लगेगा जब भगवान के पास जाएंगे, बिना माँ के हो जाओगी। मैं ये कहती हूँ आपसे मिस कानी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है क्योंकि लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं, तो अब इतनी अच्छी हो दूसरों को क्यों ऐसा बोल रही हो? आप अच्छी हो ना, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, देखो लोग मुझे ये ऐसे बोला जा रहा है। आप दूसरों को बद्दुआ क्यों दे रही हो? कौन होती हो दूसरों को बद्दुआ देने वाली? हाँ, क्या समझ के बद्दुआ दे रही हो? धरती पे रहो, देवी मत बनो, समझी ना? देवी बनने के लायक नहीं हो तुम। कितनी अच्छी हो दिख रहा है।
अकेले गई थी लखनऊ, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? अच्छी चीज़ें ही तो तुमने शेयर की होगी। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो क्या तुमने शेयर किया होगा? और तुमने ये चीज़ें बताई कि मैं ऐसे रही वैसे रही, होटल पे यहाँ वहाँ। अब क्या तुम सोचते हो जब तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम्हारी ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं आएंगी? तब तुमने सोचा नहीं यूट्यूब में एक बार भी डालने से पहले कि मैं ऐसे ऐसे चीज़ें अगर डाल रही हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मैं अभी कुंवारी लड़की हूँ, तो अगर मेरे आगे चल के मेरे करियर में या मेरे भविष्य में ये इफेक्ट नहीं करेगा? ये चीज़ें स्टोरी जो मैं बता रही हूँ, कोई बिलीव नहीं करेगा। अच्छे घर के लोग कोई बिलीव नहीं करेगा। अकेली लड़की 2 रात घर से बाहर थी, समझी ना? तो ज़्यादा यहाँ महान मत बनो कि मैं सच्चाई की मूर्ति हूँ। ओके, हर जगह सच्चाई काम नहीं देती है। होश में रहो और वैसे ही बात बोला करो जो अगली बार सुनने के लिए ये कानों पे हिम्मत हो। ठीक, कोई तुम्हारी माँ को खा गई, अरे तो तुम्हारी जो रियल स्टोरी वो बताओ। तुम दूसरी की माँ को क्यों बद्दुआ दे रही हो कि तुम्हारी माँ मर जाएगी, तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो जाएगी, तब तुमको पता चलेगा। गॉड यार गॉड, कितनी बकवास बेहुदा औरत हो तुम। औरत क्या, लड़की, बकवास बेहुदा औरत। सही उम्र में शादी हो जाती तुम्हारी तो यहाँ से तुम ठीक रहती, क्या करोगी? शादी नहीं होना, कभी कभी होता है। अगर शादी भी नहीं होती ना तो इंसान के यहाँ पे असर पड़ता है। तुम गाँव से भी हो तो क्या कर सकते हैं, गाँव की लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, तुम्हारी तो अभी भी नहीं हुई। कोई वो नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे बैठ चुका है, दिमागी संतुलन तुम्हारा ख़राब हो चुका है। जो तुम बोलती हो मैं हर चीज़ दिमाग पे लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमागी संतुलन ही ख़राब हो चुका है। तुम वहीं पे ले सकती हो और कहीं पे बात नहीं ले सकती। तो मैडम, चीज़ें वही बोला करो जो वाईटी पे सुनने के लिए कानों में हिम्मत हो, सहने की शक्ति हो। ठीक, इसके अलावा मत बोला करो किसी माँ, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के हस्बैंड, किसी के ऊपर चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम वीडियो बना रही हो, अपलोड कर रही हो, लोग उसको देख रहे हो, उस पर जजमेंट देंगे ही देंगे। उनका कैसा जजमेंट आता है कैसा नहीं है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम उनका डिलीट करना चाहती हो, डिलीट कर दो। रखना चाहती हो, रखो कमेंट। तुम दुनिया को क्यों दिखा रही हो कि लोग मुझे ऐसे बद्दुआ दे रहे हैं, उसके बाद तुम खुद भी तो वही बद्दुआ दे रही हो। अगर वो गलत है तो तुम भी गलत हो। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, अरे गलत उन्होंने किया तो तुमने क्या किया? उन्होंने सिर्फ तुमको बोला है कि तुम ऐसी लड़की हो। तुमने तो सारी लड़कियों को बोल दिया कि तुम उन जैसी लड़कियों में हो। किन जैसी लड़कियों में? जो स्कूल के बहाने जाती हैं, बॉयफ्रेंड के बाइक के पीछे बैठी मिलती हैं, देखी हो किसी को आँख से, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दो। तुम तो स्क्रीनशॉट लेने में माहिर हो, मिस स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लगा दो, बट्टा औकात में रह लो, समझी ना? नहीं, औकात में लाने में टाइम नहीं लगेगा, समझी? चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।